भोजन पर उसका खर्चा गिरकर 20% हो गया, उसकी प्रारंभिक इनकम कितनी है? पहले सवाल पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं सवाल एक्चुअल में है क्या। भाई मॉरिस कोई व्यक्ति है जो कमाई कर रहा है, सैलरी वाला व्यक्ति है, उसकी हर महीने की सैलरी होती है और वो उस पर 25% ना खाने पर खर्च करता है। कितना? 25%। सैलरी कितनी है हमें नहीं पता सर, लेकिन वो 25% खाने पर खर्च करता है। अब हुआ क्या कि मॉरिस की सैलरी 1000 रुपए बढ़ गई। पुरानी कितनी सैलरी थी हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन मॉरिस की सैलरी 1000 रुपए बढ़ गई। तो अब मॉरिस उतना ही रुपया खर्च कर रहा है खाने पर जितना पहले कर रहा था, 1000 रुपए बढ़ने के बाद भी, लेकिन परसेंट में अब उसका जो खर्चा है भाई वो 20% हो गया, क्योंकि सैलरी बढ़ गई है। भाई पहले कुछ थी, अब प्लस 1000 रुपए हो गई है, तो कुछ सैलरी प्लस 1000 रुपए का 20% अब खर्चा है खाने पर। पुरानी सैलरी पर खाने का कितना खर्चा था? 25%। ये सवाल है। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है कि खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्चा उसने नहीं बढ़ाया, खाने पर खर्चा रुपए में उसने नहीं बढ़ाया। सैलरी बढ़ी लेकिन खाने पे खर्चा उसने नहीं बढ़ाया। मानकर चल रहा हूं मैं कि मॉरिस की जो सैलरी है, सपोज मैंने मान लिया ए, ये मॉरिस की सैलरी है पुरानी, तो पुरानी सैलरी ए है, खाने पर खर्चा कितना है उसका? 25%। है कि नहीं? आप मुझे बताओ कि क्या मॉरिस का पुरानी सैलरी पर 25% खाने का खर्चा है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। बच्चे अगर जैसे ही मॉरिस की सैलरी बढ़ती है 1000 रुपया, तो नई सैलरी हो जाएगी ए प्लस 1000। नई सैलरी कितनी हो जाएगी? ए प्लस 1000। और अब नया खर्चा कितना है परसेंट में? परसेंट में खर्चा गिरकर 20% हो गया, लेकिन ये दोनों जगह आपका खर्चा बराबर रहेगा। खर्चा परसेंट में गिरा है, रुपए में नहीं गिरा। पुरानी सैलरी का 25% खर्चा कर रहा था, नई सैलरी जो 1000 रुपए बढ़ गई उसके 20% के बराबर रहेगी। खर्चा समान रहेगा दोनों केस में। आप इसको इक्वल करके ए की वैल्यू निकाल दो, सिंपल है। आप यहां 20% के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे कर दो, 5 चौके 20 और 5 पूरे 25, तो 5A बराबर 4A प्लस 4000। तो ये 4A घटेगा तो ए कितना आ गया? 4000। बस यही तो आपसे पूछा है कि मॉरिस की सैलरी कितनी है, 4000।